हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में सरफेस केमिस्ट्री सतह रसायन में पायस पर डिस्कस करेंगे। ये इमल्शन पायस क्या है, पायसी कारक क्या है, सरफेक्टेंट क्या है, मिसेल क्या है, इन सब टॉपिक पर हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे पायस। पायस का मतलब होता है वैसा कोलाइडल विलयन जिसमें परिक्षिप्त कण और परिक्षेपण माध्यम दोनों लिक्विड स्टेट में हो, मतलब दोनों द्रव हो, तो उसको हम ये पायस के नाम से जानते हैं। मेरे कहने का मतलब वैसा कोलाइडल विलयन जिसमें परिक्षिप्त कण एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में हो, मतलब दोनों लिक्विड हो, तो उसको हम पायस के नाम से जानते हैं। जैसे आपका दूध है, ठीक है ना, ये दूध है आपका, ये जल में तेल मिला देते हैं या तेल में जल मिला देते हैं तो उसको भी पायस कहते हैं। मतलब दोनों लिक्विड होना चाहिए, जिसमें मिलाया गया वो भी लिक्विड हो, जिसको मिलाते हैं उसको भी लिक्विड हो। ठीक, तो दोनों लिक्विड ही हो, तो उस तरह के कोलाइडल विलयन को जिसकी परिक्षिप्त कण और परिक्षेपण माध्यम दोनों लिक्विड हो, द्रव हो, उसको हम पायस कहते हैं। और ये पायस जो है जनरली जो है से आपका अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। उसको कुछ देर तक छोड़ दीजिएगा तो परिक्षिप्त कण परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाता है ना। ये अनस्टेबल होता है। इसको स्टेबल करने के लिए बाहर से हम जिस पदार्थ को मिलाते हैं उसको पायसी कारक कहते हैं। मतलब एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका इमल्सिफायर। इमल्सिफायर को हिंदी में कहेंगे पायसी कारक। पायसी कारक, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि पायसी कारक क्या है तो आप कहेंगे पायस अस्थायी होता है। इसको कुछ समय के लिए छोड़ देने पर परिक्षिप्त कण परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाते हैं। इसको अस्थायी करने के लिए बाहर से जिस पदार्थ को मिलाया जाता है उसको पायसी कारक कहेंगे। चाहे आप सीधे यह भी कह सकते हैं कि पायस को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसको हम पायसी कारक कहेंगे। चाहे आप यह भी कह सकते हैं कि वह रासायनिक पदार्थ जो पायस को अस्थायी करने का कार्य करता है, स्टेबल करने का कार्य करता है, उसको पायसी कारक कहा जाता है। जैसे आपका अपमार्जक है, साबुन है, ये जिलेटिन है, एल्बुमिन है, ये सभी जो है से आपको पायसी कारक है। ये पायस को स्टेबल करने का, अस्थायी करने का कार्य करता है, इसको हम पायसी कारक कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इमल्शन, मतलब पायस के प्रकार। टाइप्स ऑफ इमल्शन। पायस का प्रकार, पायस दो तरह का होता है। इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर, इसको हम लोग कहते हैं जल में तेल का। इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर, जल में तेल का पायस। और दूसरा है इमल्शन ऑफ वाटर इन ऑयल। इमल्शन ऑफ वाटर इन ऑयल मीन्स तेल में जल का पायस। इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर, जल में तेल का पायस। इमल्शन ऑफ वाटर इन ऑयल, तेल में जल का पायस। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर, जल में तेल का पायस। इसका डेफिनेशन आप लिखेंगे या कहेंगे वह पायस जिसमें जल ज़्यादा हो और तेल की अल्प मात्रा हो, बहुत ही कम मात्रा हो, तो उसको हम जल में तेल का पायस कहेंगे। मतलब जिस पायस में वाटर की क्वांटिटी, जल की क्वांटिटी
काफ़ी अधिक हो और तेल की क्वांटिटी बहुत ही कम हो, तो उसको हम जल में तेल के पायस के नाम से जानेंगे। जैसे आप मिल्क भी कह सकते हैं, चाहे ये कह सकते हैं कि 1 लीटर जल में आप 5 मिलीलीटर आप ये केरोसिन मिला देते हैं या मस्टर्ड ऑयल मिला देते हैं, तो उसको हम तेल में जल का पायस कहेंगे। तो जिस पायस में जल अधिक और तेल कम हो उसको हम जल में तेल के पायस के नाम से जानते हैं। और दूसरा है इमल्शन ऑफ वाटर इन ऑयल। इमल्शन ऑफ वाटर इन ऑयल मतलब तेल में जल का पायस। ठीक उसका विपरीत हो गया। जिस पायस में तेल अधिक हो और जल कम हो, जिस पायस में तेल अधिक हो और जल कम हो उसको तेल में जल का पायस कहा जाता है। जैसे आप मक्खन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें जो है से आपको ये जल की मात्रा कम होती है और फैट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, तो हम ये कह सकते हैं मक्खन। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल में अगर आप 5 ml जल को मिला देते हैं, मतलब जल की क्वांटिटी बहुत कम कर देते हैं और तेल की क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं, तो उसको हम तेल में जल का पायस करेंगे। तो इस तरह से हम देखा पायसी कारक, जल में तेल का पायस, तेल में जल का पायस। वह कोलाइडल विलयन जिसमें प्रक्षिप्त कण प्रक्षेपण माध्यम दोनों लिक्विड हो उसको हम पायस कहेंगे। पायस अस्थायी होता है। इसको अस्थायी करने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसको पायसी कारक कहते हैं। पायस 2 तरह के हैं, तेल में जल का पायस, जल में तेल का पायस। जिसमें जल ज़्यादा हो तेल कम हो उसको हम जल में तेल का पायस कहते हैं। जिसमें तेल ज़्यादा हो जल कम हो उसको हम तेल में जल का पायस कहेंगे। और हम लोग देखेंगे सरफेक्टेंट मतलब होता है पृष्ठ संक्रियन। सरफेक्टेंट का हिंदी होता है पृष्ठ संक्रियन। पृष्ठ संक्रियन क्या है? पृष्ठ संक्रियन मतलब होता है वैसा रासायनिक पदार्थ जो जल अथवा जलीय विलयन के पृष्ठ तनाव को, मतलब सरफेस टेंशन को कम कर दे, घटा दे, उसको हम पृष्ठ संक्रियन के नाम से जानते हैं। मतलब वह रासायनिक पदार्थ जो वाटर और वाटर सॉल्यूशन के सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर दे, घटा दे, उसको सरफेक्टेंट कहा जाता है। अर्थात वह रासायनिक पदार्थ जो जल अथवा जलीय विलयन के पृष्ठ संक्रियन को घटाने का कार्य करता है उसको हम पृष्ठ संक्रियन कहेंगे। जैसे आप इसमें लिख सकते हैं साबुन है, अपमार्जक है, कलेद है, ये सभी जो पदार्थ हैं ये आपको ये वाटर या वाटर सॉल्यूशन के सरफेस टेंशन को, पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, इसलिए इसको हम पृष्ठ संक्रियन के नाम से जानते हैं। तो ये पृष्ठ संक्रियन हुआ। एक टॉपिक और है मिशेल। मिशेल क्या है? मिशेल वैसा विद्युत आवेशित कोलाइडल विलयन है। वैसा विद्युत आवेशित कोलाइडल विलयन है या कोलाइडल कण है जिसकी प्रकृति बड़े कार्बनिक यौगिक जैसी होती है, उसको मिशेल कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन हो, 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, आपसे क्वेश्चन हो कि मिशेल से आप क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे वैसा विद्युत आवेशित कोलाइडल कण जिसकी प्रकृति बड़े कार्बनिक यौगिक जैसे आपका एसीटेट
आयन, CH3CO माइनस, एसीटेट आयन, स्टीयरेट आयन, स्टीयरेट आयन, स्टीयरेट आयन, ये सभी जो है आपका मिशेल है ना। ये आपका विद्युत आवेशित कोलॉइडल कण है। इसकी प्रकृति बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हैं, इसलिए इसको हम मिशेल के नाम से जानेंगे। तो इस तरह से हम लोग पढ़े इमल्शन, इमल्सिफायर, टाइप्स ऑफ इमल्शन, सरफेक्टेंट, मिशेल। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही, और ये इस वीडियो के साथ ही आपका जो है ये सरफेस केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स है वो समाप्त हुए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में